देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि सांप्रदायिक रंग हर चीज को देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरफ एक तरफ शांति का पैगाम देता है जो देश, उसी देश में कहीं ना कहीं लोगों को धर्म के नाम पर भी बांटा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पेयर 9 न्यूज। बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो ये बताती है कि किस तरह कई नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने जो संदेश दिया है वो सभी को सुनना चाहिए। 108 पूर्व नौकरशाहों ने, जी हाँ, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने 108 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि देश में जो इस वक्त हालात है और जो उन्माद फैला हुआ है उसको सरकार को रोकने का काम करना चाहिए। अगर पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को ऐसी बातें लगती हैं और वो 108 जितना काफी बड़ी संख्या है 108 ब्यूरोक्रेट्स की, और वो लोग इस तरह की चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह करने का काम करते हैं, तो समझा जा सकता है कि हालात कितने चिंताजनक हैं। लगातार देश में हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और इसी तरह से हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, वही साफ तौर पर बताता है कि देश में सांप्रदायिक रंग हर चीज को दिया जाने लगा है। चाहे फिर वो लोग हों, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर हो, हर चीज को लेकर के लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है। और ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज भी हमारे देश की सोच वही है। हम चाहे कितने भी दावे कर ले कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम 21वीं सदी में जिन्हें 21वीं सदी का उभरता भारत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 21वीं सदी का उभरता भारत है उसकी जड़ों में आज भी सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने देश के अलग अलग हिस्सों से आती रही है जहां पर हिंसा देखने को मिली है। दो धर्मों से जुड़े लोगों में, दो समुदायों में झड़प देखने को मिली है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हमने देखा है कि रामनवमी के बाद से ही लगातार देश में हालात बिगड़ रहे हैं। पहले रामनवमी के जुलूस पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया जाता है। उसके बाद देखा गया कि हनुमान चालीसा का वाला जो विवाद खड़ा होता है। उसके बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, खरगोन में हिंसा होती है, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा होती है, लेकिन इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से इसको रोकने का काम करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोशिशें कहीं ना कहीं नाकाम भी होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार की पकड़ लोगों के बीच मजबूत हो रही है और आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई बड़े राजनेता कई ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाता है, उनके अंदर हीन भावना पैदा की जाती है और फिर ऐसा देखा जाता है कि देश में एक धर्म को लेकर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। चाहे वो राज ठाकरे का बयान हो, चाहे वो साध्वी प्राची का बयान हो, कई ऐसे बड़े नेताओं का बयान हो जो लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, उनकी तरफ से भी रिबेलियन रुख यानी कि बागी तीवर नजर आते हैं। हालांकि देश में अभी भी हालात इतने बिगड़े नहीं है कि काबू से बाहर हो सके, लेकिन जिस दिन ही देश में हालात काबू से बाहर हो गए उस दिन ही सांप्रदायिकता की जलती आग को बुझाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इस तरह के गलत बयान देने वाले ये राजनेता ही होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्पेयर 9 न्यूज। नमस्कार।